आज के समय में बहुत सी छोटी-छोटी बातों पर लोग एक-दूसरे से लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, जो कि आगे चलकर एक बड़ी दुश्मनी का रूप ले लेती है। इसी दुश्मनी के चलते लोग एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाते हैं। ऐसे में किसी व्यक्ति को मारने के लिए हमला करने का केवल प्रयास करना भी आपको कई वर्षों तक जेल का कैदी बना सकता है। इसलिए आज हम आपको हत्या के प्रयास से जुड़े अपराध की धारा के बारे में बताएंगे। बीएनएस की धारा 109 क्या है और हत्या के प्रयास की धारा कब लगती है? इस धारा में सजा, जमानत और बचाव कैसे किया जाता है, इन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। किसी भी व्यक्ति को जान से मारने के लिए कोई भी कदम उठाना हत्या का प्रयास करने कहलाता है। इस अपराध में कुछ महीनों पहले आईपीसी की धारा 307 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती थी, परंतु बीएनएस के लागू होने के बाद इसे बीएनएस की धारा 109 से बदल दिया गया। इस बदलाव के बाद से भविष्य में हत्या के प्रयास से संबंधित सभी मामले धारा 109 के तहत ही दर्ज किए जाएंगे। इसलिए इस अपराध से जुड़े बदलावों व बचाव उपायों से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। बीएनएस की धारा 109 क्या है? ये कब लगती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है जो हत्या के प्रयास के अपराध से संबंधित है। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की हत्या कर लेता है तो उस व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 103 के तहत कार्यवाही की जाती है। लेकिन धारा 9 ऐसे मामलों में जहां लागू होती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की जान लेने की कोशिश करता है लेकिन वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाता। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जान से मारने के इरादे से किसी भी प्रकार का हमला करता है परंतु वह उस व्यक्ति को जान से मारने में सफल नहीं हो पाता, तो उस व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 109 के तहत कार्यवाही की जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के अपराध की मुख्य बातें। हत्या के प्रयास के अपराध को साबित करने के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है, जैसे कि हत्या करने का इरादा होना चाहिए। अपराधी का इरादा किसी दूसरे व्यक्ति को जान से मारने का होना चाहिए। कार्य, अपराधी ने जान लेने के इरादे से कोई कार्य ऐसा किया हो जिसके करने से सामने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है, जैसे कि गोली चलाना, चाकू मारना आदि। असफल प्रयास, अपराधी के द्वारा किया गया हमला या प्रयास असफल रहा हो, यानी उस हमले के कारण किसी व्यक्ति की जान नहीं गई हो। बीएनएस 109 के तहत अपराध में शामिल मुख्य कार्य, चाकू या बंदूक या किसी अन्य खतरनाक हथियार के द्वारा किसी को पर भी हमला करना, किसी व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु में जहर देकर मारने का प्रयास करना, जानबूझकर किसी व्यक्ति की जान लेने के इरादे से उसे पानी में डुबाने का प्रयास करना, जान से मारने के लिए किसी का गला घोटना। बीएनएस सेक्शन 109 के अपराध का उदाहरण अगर हम लें तो रवि और प्रदीप दोनों बचपन के दोस्त हैं। वे दोनों एक ही शहर में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वे अक्सर साथ में समय बिताते थे और एक दूसरे से सबसे अच्छे दोस्त थे। कुछ समय रवि प्रदीप की प्रेमिका अंजलि से प्यार करने लगा था। एक दिन प्रदीप को जब इस बात का पता चला तो वह गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद प्रदीप रवि को धमकी देता है कि अगर उसने अंजलि से बात करना बंद नहीं किया तो वह उसे जान से मार देगा। लेकिन फिर रवि नहीं मानता और अंजलि से मिलता रहता है। एक दिन प्रदीप रवि को एक सुनसान जगह बुलाता है, जिसके बाद वह उस पर चाकू से हमला कर देता है, लेकिन रवि वहां से बचकर भाग जाता है। इस मामले में प्रदीप ने रवि को जान से मारने की नीयत से हमला किया था, लेकिन वह रवि को मारने में सफल नहीं हो पाया। इसलिए प्रदीप पर बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या का प्रयास के अपराध का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीएनएस सेक्शन 109 में सजा कितनी होती है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 में हत्या करने के प्रयास के अपराध की सजा को 3 प्रकार से बताया गया है। जब कोई व्यक्ति
किसी अन्य व्यक्ति को जान से मार देने के इरादे से हमला करता है, यदि किए गए उस प्रयास से सामने वाले व्यक्ति को कोई चोट नहीं लगती, तो दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा व जुर्माने से दंडित किया जाता है। परंतु अगर उस प्रयास के दौरान पीड़ित व्यक्ति को चोट या गंभीर चोट लग जाती है, ऐसे अपराध में दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसे पहले से ही किसी अपराध से दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी हो, ऐसे व्यक्ति पर किसी भी व्यक्ति की हत्या का प्रयास करता है और सामने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार से घायल कर देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर उसकी बाकी बची पूरी जिंदगी के लिए कारावास की सजा या मृत्युदंड से उसे दंडित किया जाता है। धारा 109 में जमानत कब व कैसे मिलती है? बीएनएस सेक्शन 109 के अनुसार हत्या का प्रयास करना एक बेहद ही गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें आरोपी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के कारण किसी व्यक्ति की जान जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए इस अपराध में गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे संज्ञेय व गैर जमानती अपराध रखा गया है, जिसका मतलब यह है कि इस अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तारी होने के बाद जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही ऐसे अपराध को कोर्ट के बाहर किसी भी प्रकार का समझौता भी नहीं किया जा सकता। इसमें आरोपी व्यक्तियों के लिए बचाव का उपाय कौन सा है? किसी भी अपराध के आरोप लगने पर सबसे पहले हमारा कदम यह होना चाहिए कि ऐसे अपराधों से निपटने में अनुभवी किसी वकील से मिलना चाहिए। वकील से मिलकर उसे अपने मामले से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से बतानी चाहिए। किसी भी बात को अपने वकील से ना छिपाते हुए उसे पूरी बात बताते हुए अपने बचाव के लिए उसके साथ सारी बातों को उसके साथ शेयर करना चाहिए। यदि आप इस अपराध के आरोप लगे हैं तो आप यह दावा कर सकते हैं कि आपने केवल अपनी आत्मरक्षा से हमला किया था। अपने बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा सबूत व गवाह इकट्ठा करने चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के मामले में पूरी जानकारी आपको निष्पक्ष रूप से मिल चुकी होगी। धन्यवाद। आगे और मिलेंगे इसी तरह बीएनएस की अलग अलग धाराओं के साथ।